अनु के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार यही एहसास हो रहा था कि शायद उसे आरआर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कहीं उसकी बातों से उन्हें बुरा तो नहीं लग गया। यह सोचते ही उसका दिल और भी भारी हो जाता है, क्योंकि वह कब से यही उम्मीद लगाए बैठी थी कि एक दिन आर्य खुद उससे अपने दिल की बात कहेंगे, उसे प्रपोज करेंगे। उसकी उम्मीदें सिर्फ सपने नहीं थीं, बल्कि हर उस पल से जुड़ी थीं जब उसने आर्य की आंखों में अपने लिए कुछ खास महसूस किया था। लेकिन आज हालात ऐसे थे कि सब कुछ उलझता जा रहा था। दूसरी तरफ आर्य भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह अनु के दिल का दर्द समझता था, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी थी। उसे कभी सही मौका ही नहीं मिला। उसके दिल में जो बात थी, वह बात दिल में ही दबी रह गई। वह चाहकर भी अपने जज्बात जाहिर नहीं कर पा रहा था। वह खुद को समझाता है कि न तो उसके और आर सर के बीच कभी कुछ था और न ही कभी कुछ हो सकता है, फिर भी हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कोई भी गलत बात अनु की तकलीफ और बढ़ा सकती है। इसी बीच घर का माहौल भी अजीब हो जाता है। अचानक सिद्धि माता की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह अंदर से बेहद कमजोर महसूस कर रही होती हैं। घर में बेचैनी फैल जाती है, क्योंकि यह सिर्फ बीमारी नहीं लगती, बल्कि किसी आने वाली विपदा का संकेत लगती है। सिद्धि माता कहती हैं कि यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक अपशगुन है। उनकी आवाज में डर और चेतावनी दोनों साफ झलकते हैं। वे साफ साफ कह देती हैं कि अब यहाँ षड्यंत्र का खेल शुरू होने वाला है, कोई बड़ा खेल रचा जा रहा है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। उनकी बात सुनकर अनु का दिल दहल जाता है। वह बुरी तरह घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी चेतावनी खुद सिद्धि माता दे रही हैं। सीरियल तुमसे तुम तक में यही से शुरू होता है, एक जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट। सिद्धि माता अनु को साफ शब्दों में वार्निंग देती हैं कि आने वाले समय में सब कुछ बिगड़ सकता है और किसी अपने पर ही शक करना पड़ सकता है। अनु समझ नहीं पाती कि यह षड्यंत्र किसके खिलाफ है और किसके द्वारा रचा जा रहा है। इसी उथल पुथल के बीच घर वाले मां की बिगड़ती हालत देखकर बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। हर कोई यही चाहता है कि किसी भी तरह मां को होश आ जाए। एक एक करके सब लोग उनसे बात करने की कोशिश कर